ये जो है ना अभी लाइट जली है ना। इधर से झाड़ियाँ मैंने रखवा दी है इधर से, लेकिन इधर से जो है ना वो देखें ये रास्ता ऐसे मिला। ये जो ना अपने नजदीक जो भी खाली रकबा पड़ा है, हम असलम और मैंने पूरा छानबीन किया है। 2-3 जाए स्टेप बाय स्टेप हमें मिलता रहा। एक तो पहले नंबर पे हम गए इधर से ना, तो उधर से हमारा पहुंच मिला। अभी जो है हम यहाँ पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम अस्कर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सबकी दुआएं हैं। तो जी जैसे आपको पता है सुबह हमने व्लॉग डाला था। सुबह सुबह जब उठे तो बहुत ज़्यादा बुरी खबर मिली हमें, बैड न्यूज़ मिली, जो कि सारी फैमिली परेशान हो गई थी। और फिर जो है ना 15 पे कॉल की गई थी, पुलिस भी आई थी और यहाँ पे उसने मौका वगैरह सारा देखा था। उसके बाद जो है जो सामान था वो हमने सारी चीज़ें लिखवाई हैं। 2 मोबाइल्स थे मुखलिस भाई वालों के, क्योंकि उनके घर में 2 ही मोबाइल होते हैं। एक घर में यूज़ होता है, एक व्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब उनके व्लॉग्स वगैरह भी बंद हो गए, व्लॉग भी नहीं बना सकेंगे कि उनके मोबाइल वगैरह जो है वो चोरी हो गए हैं। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद हमारी जो चौकी है वहाँ पे गए थे। वहाँ पे जो है ना हमने सारी चीज़ें जो है वो लिखवाई थी। उसके बाद फिर हमें रेफ़र कर दिया गया सदर थाने। सदर थाने हम गए थे, वहाँ पे हमने FIR जो है वो दर्ज करवाई है। तो उसके बाद वो FIR भी मुझे थोड़ी देर तक तकरीबन PDF या व्हाट्सअप जो है ना वो मुझे कर देंगे इंशाल्लाह। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें आप तमाम चीज़ें पढ़ लेंगे कि क्या FIR में क्या चीज़ है और कैसे है। तो फिर जो है ना अभी हम वापस आए हैं और वापस आके जो है ना अभी कह रहे हैं भाभी समीना की हालत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सुबह भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, हमने तसल्लियाँ दी हैं। अभी भी हम जाते हैं और उनसे जो है उससे तसल्लियाँ देते हैं, अल्लाह पाक खैर करेगा। क्योंकि इंसान तसल्ली कोई किसी इंसान कोई जो है मसला मसाइल हो तो अगर उस इंसान को तसल्ली दें तो वो फिर काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो आज जो है फिर मैंने मुखलिस भाई को कहा, मैंने कहा आप जो है ना वो सिम अपनी जो है वो निकलवा लो। और दूसरे बैंक में गए हैं, ATM वगैरह हमने ब्लॉक करवाया है, क्योंकि ATM हमने कहा वो ब्लॉक करवा लें। और ATM के बाद जो है ID कार्ड भी हमने मेंशन किया है उधर थाने में, ताकि कल को कोई ID कार्ड कहीं पे फेंक जाए, कोई और वारदात हो जाए, फिर ये ना हो कि वो वारदात इनके हो जाए, क्योंकि ID कार्ड वो वहाँ पे फेंक दें। इस वजह से ID कार्ड भी मेंशन करवाया है। क्योंकि पर्स था ना, पर्स के अंदर पैसे भी थे। जैसा कि आपको पता है नंबरदार की शादी आने वाली है तो उसकी शॉपिंग वगैरह हो रही है, और उधर हम गए थे, गाड़ियों के तेल्स वगैरह इस तरह सारे पैसे मुखलिस भाई के पास थे कि नंबरदार की शादी का फंक्शन भी होता है और उसके बाद खर्चे होते हैं, फिर शॉपिंग वगैरह करनी है इस हिसाब से ना। पैसे इसीलिए भाई कहते मैंने निकलवाए थे कि सुबह जो है ना शॉपिंग पर निकलेंगे। हाँ जी। तो फिर जो है ना वो वाले पैसे फिर पूरा जब पर्स लेके चले गए उसमें ATM कार्ड भी था, शनाख्ती कार्ड भी था, तो वो भी लेके चले गए हैं। तो इसलिए हमने सारी चीज़ें जो है वो दर्ज करवा दी ताकि कल को हमें कोई मसला मसाइल ना हो। तो उसके बाद जो है अभी पुलिस ने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है ये चोर पकड़ा जाएगा, क्योंकि CCTV फुटेज जो है वो मौजूद है। अभी हम तो अभी अंधेरा हो गया, रात हो गई है। कल इंशाअल्लाह ताला वो CCTV लेके हम अपने पूरे मोहल्ले को यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। शायद ऐलान करेंगे कि पूरा मोहल्ला जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो, फिर बंदा पहचान में किसी ना किसी की पहचान में तो आ जाएगा ना। क्योंकि बाहर के लोग जो होते हैं ना, बाहर के, वो अगर डकैती करने आते हैं, असला होता है कोई इस तरह से, मतलब वो चीजें होती हैं, वो तो ऐसे ही था जैसे कोई पानी लगाने वाला हो। मतलब ये इस तरह से यहाँ का कहीं का कोई बंदा होगा जिसने जो है ना ये वारदात की है। तो उसके बाद जो है अभी हम उधर चलते हैं मुखलिस भाई। फिर मुखलिस भाई को मैंने कहा सिम निकलवा लें। मुखलिस भाई ने कहा कि सिम कैसे निकलवाएंगे जबकि ID कार्ड भी नहीं है। मैंने कहा वो ID कार्ड नहीं लेते, ID कार्ड का नंबर, कहते हैं नंबर मुझे ID कार्ड का याद है। मैंने कहा फिर नंबर आपने बताना है, अंगूठा लगाना है, सिम निकल आएगी। तो सिम जो है ना वो हमने निकलवा ली है। अभी मुखलिस भाई को मैंने कहा कि अभी जो है ना, क्या कह रहे थे आप, क्या हुआ है? मैं बता रही थी कि उधर गए थे ना भाभी और असलम भाई और ये सब, हम गए थे ना उधर जो झाड़ियाँ खड़ी हैं उधर देखने के लिए। अच्छा। तो जो साथ वाली जमीन है उसमें भी रात का पानी लगा हुआ है। अच्छा। हाँ सर, मतलब कि गीली हुई पड़ी है। वो तो पानी लगा हुआ है, वो छोड़े, मतलब वो और आप कुछ यहाँ से मिला? उधर से जो भाभी का मोबाइल था ना उसका जो पाउच लगा हुआ था वो वाला मिला है, उधर से झाड़ियों में पड़ा हुआ था। जो मोबाइल के ऊपर कवर होता है, कवर होता है वो वाला पाउच। अच्छा, वो आगे पर फिंगरप्रिंट भी लगा हुआ, फिंगर भी ऊपर लगा हुआ है। हम उसको अच्छे कट के साथ लेके फिर उसको लगा दिए बस।
मतलब पाउच को आपने कांटे से उठाया, कांटा दबा के, फिर वो मुझे असलम भाई ने कॉल की थी इस हवाले से, पाउच के हवाले से, कि वो जो है ना फिर ताकि हमारे फिंगरप्रिंट ना आ जाए ना, क्योंकि उन्होंने उतारा है ना पाउच अपने हाथों से, उनके अंगूठे, उनकी उंगलियां वहां पे लगी है ना, तो उतरा है ना, उन्होंने अपने हाथों से उतारा है, तो उसके फिंगरप्रिंट भी उस पे आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो वो पाउच भी मिल गया है, तो उसको पाउच को इन्होंने कांटे, मतलब कि एक सुई जैसे होती है, ऐसे दबो के ना फिर लेके ना आराम से आ गए, मतलब इनके फिंगरप्रिंट उस पर नहीं लगे। तो हाँ, ये भी बेहतर हो गया, ये भी एक प्रूफ हमें और मिल चुका है, एक सीसीटीवी का प्रूफ। वो लिया है वहाँ पे सारी मतलब कि गीली गप हुई पड़ी थी, तो वहाँ पे उन्होंने मिट्टी जो है ना वो खोल के रख के ऊपर पाँव देते रहे हैं। अच्छा हाँ, वहाँ पे भी वो भी बना हुआ है सारा कुछ, सही, सारे पैरे बने हुए हैं। सही सही। और उसके बाद जो है, और उसमें साथ जो है ना बड़ा एक खड्डा है जिसमें पानी खड़ा हुआ है, पता नहीं अब वैलेट उसमें डाला है या साथ ले गए हैं, ये भी पता नहीं है। क्योंकि उनकी पता है क्या करते हैं, अक्सर ये करते हैं कि जो उनकी काम की चीज होती है, जैसे कि पैसे इस तरह से, वो तो ले जाते हैं, जो उनकी काम की चीजें नहीं होते हैं वो वहाँ पे फेंक देते हैं। अब मोबाइल का पाउच उतारा है, मोबाइल का पाउच इनका प्रिंटेड है, ऊपर तस्वीर है, हाँ। तो इसकी वजह से छोड़ गए कि ये तस्वीर का पहचान ना आ जाए ना, मोबाइल कहीं पे हम सेल करने जाए किसी, तो इस वजह से उन्होंने पाउच जो है ना वो सबसे पहले पाउच उतार दिया, उसके बाद और चीजें भी शायद उन्होंने खड्डे में डबो दी या कहीं आगे जाके पैसे वगैरह निकाल लिया, ये भी मालूम नहीं है। आईडी कार्ड तो उनको पता है, अगर ये हम साथ रखेंगे तो पकड़े जाएंगे। हाँ, वो मेरे ख्याल में नहीं उठाया होगा, मेरे ख्याल में ये वैलेट भी उन्होंने कहीं आगे जाके फेंक दिया होगा। ठीक हो गया। पर्स भी फेंक दिया होगा कि पहचान तो आ जाते हैं, पर्स पकड़ा जाता है, उससे कार्ड पकड़े जाते हैं, एटीएम पकड़ा जाएगा, कुछ भी ये चीजें तो पकड़ी जाती हैं, तो इस वजह से शायद जो है ना वो उन्होंने आगे कहीं जाके ना फिर डाल दिया हो। तो अभी जो है ना मजीद कह रहे थे कि उसमें जो 2 सिमें थी, एक भाभी की थी, एक मुखलिस भाई की थी, तो उस टाइम नंबर तो हो गए थे बंद। सुबह हम जब काले की तो सारे बंद थे। तो फिर किस टाइम का वाकया है, जब महियुद्दीन कह रहा है कि एक टाइम जो है वो भाभी वाला नंबर ऑन भी हुआ है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। हाँ, वो भाभी को पता करीबन मेरे ख्याल में 4 का टाइम हो रहा था। अच्छा, तो बार बार हम भी काले मिला रहे थे भाई सारे, तो महियुद्दीन भाई ने कहा मैं सारा दिन नंबर ट्राई करता रहा, एक बार ना कॉल चली गई, हाँ। दूसरी बार भी चली गई, तीसरी बार मेरे ख्याल फिर जो है ना वो नंबर बंद हो गया, सेम दोबारा ऑन हुई है। हाँ। सही। अभी भी मैंने मैसेज किया, व्हाट्सएप बंद है भाभी की। ये व्हाट्सएप ना बार बार चेक करते हैं। ऐसे करो व्हाट्सएप पे ना हाय का मैसेज छोड़ दो, वो हाय के मैंने अभी छोड़ा है, हाँ, उसको भी छोड़ दो, और मुखलिस भाई के नंबर है ना उस पे भी व्हाट्सएप हाय का बल्कि वो तो व्हाट्सएप अभी रिस्टोर हो गई उसकी, और ये तो हो गया खत्म। वो क्योंकि भाई ने अभी सेम निकलवाए हैं ना, वो भी व्हाट्सएप बनाएगा, लेकिन जो भाभी के व्हाट्सएप है उस पे ये मैसेज खड़ा रहे। अगर इस पे 2 टिक्के जैसे होंगे ना, मतलब उन्होंने सेम मोबाइल में डाल ली है और उन्होंने नेट ऑन किया है इस तरह से, इसीलिए मैंने मैसेज छोड़ दिया। अगर ऑन भी हुआ ना तो फौरन हमें पता चल जाएगा कि वाकई मोबाइल ऑन हो चुका है, बिल्कुल, इसीलिए मैंने मैसेज। चले तो देख सकते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी भी सीसीटीवी हमारे रात के टाइम ये देखे चल रहे हैं बिल्कुल क्लियर। अभी देखें कि ये जो है ना ये वाटर वगैरह साफ कर रहे हैं, ये हमारे मोहल्ले के हैं। तो उसके बाद ये सारी रात असल में ये हुआ क्लियर कुछ इस तरह से नहीं कि वो ना लाइटें बंद थी ना, लाइटें हमने सारी बंद कर रखी थी, जैसे आए लाइटें बंद थी हमने ऑन नहीं की, तो ऐसे ही खड़ा रहने दिया। तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो है ना अभी चलते हैं मुखलिस भाई वालों के घर और उनसे मजीद भाभी से पूछते हैं आज के दिन में क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ उन्होंने देखा, कैसे हुआ, उनको तसल्ली भी देते हैं इंशाल्लाह, फिर आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा नंबरदार, वो ना आपने समीना विलेज फूड पे डाली है वीडियो, हाँ जी, वो चैनल था क्या? वो जो है चाचा असलम के पास लागे ना है ना, चाचू असलम के पास। और वीडियो किसके, आपने मोबाइल से तूने बनाई? नहीं, उसने अपने मोबाइल से बनाई, तो फिर वहाँ पे आप उस चैनल पे डाले है। मतलब असलम भाई ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाई है आप, और उसका चैनल असलम भाई के पास भी था, हाँ जी, हाँ जी, और वहां से फिर अपलोड कर और दिया। वहाँ पे अपलोड कर दिया है। अच्छा, अभी मतलब आपने असलम भाई के मोबाइल से अपलोड हाँ जी, किया, हाँ जी। सही सही सही। जो भाभी वाला अभी किया है? अभी नहीं, अभी बनाया नहीं हमने, और डाला भी नहीं। क्योंकि वो तो फिर असलम भाई अपनी भी वीडियो बनाता है ना, उसका मोबाइल फारिग नहीं होगा। हाँ जी, चलें जी, अभी चलते हैं। जो इनका दूसरा चैनल था ना वर्ल्ड ऑफ मुखलिस सबीना विलेज फूड, उसमें तकरीबन 7-8 चैनल जो है ना वो खड़े थे, जैसे कि वो कौसर इरफान वाले हैं, दूसरे सुल्तान हो गया, इस तरह से। मतलब कि वो काफ़ी तर यूट्यूबर ना ऐसे करते हैं कि वो हम कोई मसला मसाइल होता है, वो चैनल हम लॉगिन करते हैं ना, तो यहीं पे फिर खड़े रहते हैं, कोई मसला मसाइल होता है हम चेक कर लेते हैं ना,
इस वजह से मुखलिस भाई के मतलब उस मोबाइल में 7-8 चैनल जो है वो खड़े हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समीना विलेज फूड जो उनका चैनल है ना, वो असलम भाई के मोबाइल में भी लॉगिन खड़ा था। तो चैनलों का खैर कोई मसला नहीं होता, चैनल तो रिकवर हो जाते हैं। अभी मैं अपने मोबाइल में भी रिकवर कर लूँ, वो कोई इशू नहीं है, चैनल रिकवर हो जाते हैं। तो उसके बाद मोबाइल जो है ना वो उनका मसला होता है। अब देखें तो ये तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर का जो है ना ये नुकसान हुआ है उनका, क्योंकि 2 मोबाइल थे और उसके बाद नकदी रकम थी। बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा दुख है। भाभी ने खाना वगैरह खाया आपकी अम्मी ने कि नहीं खाया? वो जो है अम्मी ने बनाया तो भेजे, बेटी ने बनाया, मैं भी साथ था। अच्छा, आपकी बहन ने बनाया? हाँ जी। वो सोई रही? वो जो सोई रही। तो अभी जो है मामू वाले आए थे ना, अच्छा, तो इसलिए पता करने नानी भी आई थी, मामू वाले भी आए थे। सही। हाँ जी। और इसके अब्बी अब्बू भी आए हुए थे मेरे ख्याल? हाँ जी, वो होके चले गए। उसके बोला है अभी हम होके जाते हैं तो भेजे, हम जाना भी है, रोटी शोटी बनाने। सही। हाँ, क्योंकि भाभी तो बहुत ज़्यादा परेशान है ना, क्योंकि वो अचानक ये हादसा हो जाए तो फिर आपको तो पता है हमारे साथ जो हुआ है। क्योंकि ख़ासकर जो मर्द होते हैं वो तो खैर उनके में बर्दाश्त होती है, लेडीज़ में जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, सलाहियत नहीं होती, छोटा सा दिल होता है, तो वो फिर बहुत जल्दी जो है घबरा जाती है, रो जाती है। इस तरह से ना मसला मसाइल जो है वो हो जाता है। तो अल्लाह पाक खैर करे इंशाअल्लाह। अभी पहुंच गए हैं जी घर, और जाकर देखते हैं अभी कौन कौन मौजूद है। और अभी जो है हम यहाँ पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम असगर भाई। सुना है वो नंबर वाल्डा मुखलिस आ गया चैनल के नहीं? अभी भाई को जा रहा हूँ मसलम भाई के पास रिकवर करेंगे, जैसे सेम निकलवा लिया ना। हाँ, सेम निकलवा लिया, अभी हो जाएगा रिकवर। अस्सलाम वालेकुम बुआ जान, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? तबीयत से? और घर में सब ठीक है? खैरियत है? माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलाम बास वाले, मैंने कहा शायद गुलाम बास वाले भाई आए हुए हैं, वो होकर चले गए हैं, अभी फिर अल्ताफ वाले आए। वो हम थोड़े लेट हो गए थे ना, शायद वो चले गए थे घर। हाँ, तो गुलाम बास और फिजा आप ही आए थे यहाँ पर होने के लिए, तो वो फिर जैसे होकर गए हैं, तो उसके बाद जो है फिर अल्ताफ भाई और गुड़िया सिस्टर ये जो है अभी आ गए हैं, बुआ भी साथ है, तो अभी उनसे भी दुआ सलाम करते हैं और भाभी से भी आपको पिलवाते हैं। अभी जो है हम इधर आ गए हैं जी, सबा भी आई हुई है, गुड़िया आप भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप भी ठीक हो? खैरियत है? तबीयत से ठीक है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। गुलाम बास भाई चले गए, फिर आप आए हैं, घर गए? ड्यूटी पे था ना, आज मुझे हुआ अभी लेट छुट्टी हुई है। अच्छा। हाँ, तो मगरिब की अजानें हो गई थी, समझो ईशा वाली हो रही थी, उस वक्त मुझे छुट्टी। मैंने कहा फिर मैं जाऊँ, बहन है, बहन को वही होता है कि भाई फिर भी आए, चाहे चीज़ें तो चली जाती हैं, नुकसान होते रहते हैं, लेकिन भाई बहन भाइयों का जो है आपस में एक साथ रहना, वो फिर ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह भाभी बहुत रो रही थी, हमने हौसला दिया माशाल्लाह। मैं वीडियो मैंने देखी, मैंने वीडियो देखी, तकरीबन मैंने वो वीडियो देखी जुहर की नमाज के बाद। अगर पहले देख लेता शायद मैं पहले आ जाता, लेकिन वो देखी जुहर के बाद, तो फिर मैंने कहा ये काम चलो खैर निकालो, 3-4 घंटे कर लूँ, फिर चला जाऊँगा उसी हिसाब से। क्या हो गया आपको? मोबाइल चाहिए। मोबाइल चाहिए? मोबाइल चाहिए? मोबाइल चाहिए। इसको कैमरे से नफरत है, कहते मैं मोबाइल बंद करके रखो, वीडियो ना बनाऊं? हाँ, अच्छा जी। बस यही था, इसलिए फिर लेट हो गया। मैंने कहा चलो जाता तो लाजमी हूँ, चाहे रात तक कोई टाइम भी गुजर जाए, जाना तो है। अल्लाह पाक खैर करे जी। तो हम भी यही आए थे, हमने कहा शायद आपका तो हमें पता नहीं था आए हुए, हमने कहा चले हम जाते हैं, भाभी के साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, हौसला देते हैं कि ये जो दूसरियाँ, मैं ये कह रहा था दूसरी चोरी जो होती है ना शायद वो ख़त्म भी हो जाए कुछ। अब देखें सबा का मोबाइल चोरी हुआ था ना, वो 18 महीने कुछ दिनों के बाद वापसी हमें मिला है, 18 महीने के बाद, ठीक है, मतलब 2 साल होने को थे, लेकिन वो चीज़ वापस मिली है। पर अफसोस हमें ये रह गया कि वो हमें चोर नहीं मिला जिसने चोरी की थी। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप
7वां चोर था ना, वो 7वां बंदा था। अब हम उसको करते, अब कोई डेरा गाजी खान का है, अब कोई मुल्तान का है, अब कोई बहावलपुर का है, अब कोई मतलब किधर का है, इस तरह 7 बंदे। हमने कहा इतनी, फिर अपने साफ ज़ाहिर इतनी, हमने ये चीज़ सोची चले हमारी चीज़ मिल गई है इतने सालों के बाद, तो चले खैर है। अगर पहला भी चोर होता तो शायद। हाँ, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये थी, दूसरे नंबर पे वो हमें पहला मुलजिम भी देते, खुद ब खुद देते, पुलिस हमें देती। गलती ये थी हमने सिर्फ मोबाइल ट्रैकिंग पे लगाया था, FIR नहीं करवाई थी, क्योंकि हमारा सिर्फ उस दफ़ा हमारा मोबाइल चोरी हुआ था। सिर्फ मोबाइल ही था बस। हाँ जी, हमारा मोबाइल चोरी हुआ था ना, आज से 2 साल पहले की बात है। मोबाइल जब सबा का चोरी हुआ था, हमने FIR नहीं करवाई थी, हमने ट्रैकिंग पे लगवा दिया था। वो भी बाहर दफ्तर से दोस्त थे, उनके ट्रैकिंग पे लगवा दिया था। ट्रेस पे हमने कहा जब पकड़ा जाएगा पकड़ा जाएगा। जब ट्रेस हुआ पकड़ा गया। अगर FIR होती तो वो कहते जी ये मुलजिम बैठा है, ये आपका मोबाइल है, बताएं जी आप क्या करना है। वो हमारी चॉइस होती भी हम इस मुलजिम के साथ क्या करना है हमने, ठीक है। अब इस पे तो हम खाली जो है वो ट्रैकिंग पे नहीं लगवा सकते, क्योंकि साथ में सामान भी था, साथ में रकम भी थी, पैसे भी थे, जो चीज़ें ATM कार्ड, शनाख्ती कार्ड, ये तो हमारे लाजमी FIR तो हमने करवानी थी। इस वजह से जो है ना हमने FIR करवा दी। अब मतलब जब इस मोबाइल के चोर पकड़े जाएंगे ना, तो वो फिर हमारे हवाले होंगे, हमारे सामने होंगे, और पुलिस वाले फिर हमारा होता है ना भी हमने इनके साथ सजा दिलवानी है, माफ़ करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो फिर आगे का काम है ना। तो दूसरे नंबर पे जो है ना, ये हमने बहुत सारी माफ़ियाँ दी हुई है ना। ये देख लें 2-3 महीनों के अंदर हमने कितने लोगों को माफ़ किया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अभी माफ़ी वाला जो है ना, वो अब वो कहते हैं ना, जब इंसान वो सर पानी से गुजर जाए ना, पानी सर से गुजर जाए, फिर बंदा खामोश नहीं रहता। तो हमने बहुत छूट दी है, बहुत वो किया है, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह अब ये चोर जब पकड़ा जाएगा, इसको बिल्कुल भी माफ़ी नहीं दी जाएगी। हाँ जी, एक एक चीज़ का इंशाल्लाह आगे, ताकि उसको भी पता चले कि सोच समझ के ये काम करना है। हाँ जी। और FIR का ये होता है, FIR का ये होता है कि किसी बंदे पे हमें शक होगा, कहीं से कोई सबूत हमें मिल जाता है किसी बंदे का, जैसे हमें प्रूफ मिलेगा, हम उसी को उसी टाइप जो है ना हम पुलिस के हवाले करवा सकते हैं। FIR का ये सिस्टम होता है। हमारे पास माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सबूत भी है, हाँ। पहुंच भी मिल चुका है, वीडियोस भी हमारे पास मौजूद खड़ी हुई है, और इससे हमें और क्या सबूत चाहिए। इंशाल्लाह मजीद अभी मिलेंगे। आपने भाभी आप इधर गए थे, वो आपको मिला है पाउच, फिर आप आगे गए थे, कोई आपको वो मिला हो बटवा वगैरह? नहीं, कुछ नहीं मिला। ये जो ना अपने नज़दीक जो भी खाली रकबा पड़ा है, हम असलम और मैंने पूरा छानबीन किया है। 2-3 जाए स्टेप बाय स्टेप हमें मिलता रहा। एक तो पहले नंबर पे हम गए इधर से ना, तो उधर से हमारा पहुँच मिला। पहुँच मिलने से आगे जो ना थोड़ा चल के ना, उधर से ना इंसान एक बंदे के पाँव लगते हैं, थोड़ा सा नीचे उतरता है खड्डे में, उधर से ना थोड़े सी शापर रख के ऊपर से न्यू मिट्टी डाल के उसको दबा देता है, पहुँच से के थोड़ा सा आगे चल के फिर हमने उसको निकाला, उसमें कुछ भी नहीं था। उनकी चक्कर यही था, उन्होंने कहा पहुँच डाल के जाऊंगा तो वो आएंगे इसको देखने, बेली इधर कोई चीज छुपी पड़ी है, न्यू मिट्टी डली हुई थी, शापर। हाँ। सही। तो उधर पाँव लगे हुए थे, वो कुछ उससे आगे चल के गए तो बहुत सारी झाड़ियाँ थी, चारों तरफ झाड़ियाँ हैं। उसके सेंटर में काफ़ी जगह बनी हुई है, जैसे 5-6-4 आदमी की बैठने की जगह है, वो बनी हुई थी। लेकिन उस वक्त जब हम गए, उस वक्त उधर कुत्ते पड़े थे, पाँव बंदे के जो है ना साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर उससे सारी हमने जो पड़े थे खड्डे, एक खड्डा पानी का भरा हुआ है, उसमें हम नहीं गए, हो सकता है कि पार्ट्स वगैरह उधर उन्होंने डाला है या नहीं डाला, बाकी बाहर हमें कुछ नहीं दिखाई दे। फिर हम अपने मकान से पीछे आ गए थे। पीछे जो परले मकान के विंडोज़ है ना, तो उसके सामने जो है ना तकरीबन 1 हफ्ता या 6 दिन का ना रास्ता बना हुआ है, जैसे इंसान वो पकड़े देखता रहा है, उधर से अलमारी से होके ना आता जाता रहा है, उनका जो है ना प्लान बनाता रहा। हाँ, रास्ता बना हुआ है। फिर विंडो के नजदीक आके खड़ने की जगह भी है, और अंदर जो है ना झांकने की भी जगह भी है, उधर से बाहर खड़ के अंदर वो विंडो भी आप बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं। ये देखो इधर गत्ते लगे हुए हैं, इधर से अगला बंदा दूसरी साइड पे यहाँ देख सकता है। हम जब सोते थे ना, ये ठंड आती थी, फिर मैंने ये गत्ते लगा दिया, गत्ता गिरता था, हम सोचते थे ये हवा से गिरा है, शायद हो सकता है कोई दूसरा बंदा बाहर से हटाने की कोशिश करता है, गिर जाता था।
हम इधर हमारा दिमाग भी नहीं होता था कि बाहर क्या हो रहा है। हमने कहा कि हवा से गिरता है। हवा से गिरता है ऐसे सोचा, लेकिन हमारे आज लिए कभी हाँ, ऐसे ये असल में वाला- ऐसे कभी हुआ नहीं ना हमारे इस घर में गुमान कभी। में भी नहीं था ये बात है हमारे। तो अभी जो है ना मतलब जिस विंडो से उन्होंने देखा है ना, वो वाली विंडो मतलब इस कमरे में ये देखें, ये सामने लगी हुई है, इसमें भी गत्ते, क्योंकि आपको पता है अभी इनकी फुर्सत नहीं थी, जितनी फुर्सत होती है वैसे काम करवा रहे हैं। मतलब इनके उन्होंने शीशे लगवाने थे, फुर्सत नहीं हुई और शीशे नहीं लगवाए। ये देखे जैसे ये लगा हुआ है, इधर से मतलब थोड़ा सा करके ना, इधर से मतलब उन्होंने देखा। इधर से जो है ना, ये अभी न्यू कते लगाया। नहीं ये 10-12 दिन हो गए। लाइट जला लो। अच्छा, ये जो है ना ये अभी लाइट देखिए। जली है ना। इधर से झाड़ियाँ मैंने रखवा दिया इधर से, लेकिन इधर से जो है ना वो देखें, ये रास्ता ऐसे जाता है इतना, इसी अलमारी के सामने ना वो बहुत दूर उस जगह पे घाटी झाड़ियों में ना जगह बनी हुई है बैठने की। अच्छा, हाँ, तो यहाँ से मतलब यहाँ पे वो इधर आए, पहुंच सकता था। हाँ, इधर। यहाँ पे वो खड़े होकर यहाँ से उन्होंने थोड़ा सा गत्ता हटा के यहाँ से देख। ऐसे देखा, यहाँ पे जो सोए हुए थे। हाँ, कितने ठीक है, हाँ, कितनी बंदे हैं, कहाँ कहाँ कैसे। तो इस कमरे में आप सोए हुए थे? ये मंडा पड़ा था और साथ में दूसरा मंडा भी एक पड़ा था चटाई के साथ। अच्छा, ठीक है, खाली पड़े। सोने वाला इधर कोई नहीं था, एक कोई नहीं अकेला था। मुखलिस था। आप दूसरे कमरे में हाँ, थे, मैं उधर। अकेला था। तो आप ये कुंडी नहीं लगी हुई थी आपकी? नहीं, ये लगवाती नहीं थी, इनको क्या पता। हम्म, ये कुंडी ना लगाया करें, जो देखना होता है हमने। मैंने सही है। कहा रात लेट नाइट ना ये काम करते रहते हैं, कभी 3 बज जाते, कभी 2 बज जाते। फिर ये मुखलिस भाई वाले मतलब हम है जैसे 11 बजे 12 बजे दिन को उठते हैं ना, कभी नमाज पढ़ के सुबह वाली सोते हैं, फिर दिन को उठते हैं। तो ये फिर ना कुंडी लगी होती है, फिर मुखलिस भाई उठते नहीं है, इस वजह से आपको यहाँ पे फिर अपना काम काज करना होता है, इस वजह से आप कहते हैं कुंडी ना लगाए। हाँ जी। सही, तो इस वजह से बंद है ना, उधर वो बंद है, हर चीज बंद है। वह गुमान भी नहीं था कि भाई इधर ये हो जाएगा, बाद में पता चला ना नुकसान जब होता है तो बाद में। हाँ जी, चले अल्लाह पाक खैर करे। आपको पता है मेन काम था, FIR हो चुकी है। आगे जो अभी जो तफ्तीशी अफसर शुरू होगा ना, जो इस काम के लिए चुना जाएगा कि ये काम आपने रिकवर करके देना है, वो तफ्तीशी अफसर फिर हमसे CCTV लेगा, CCTV के बाद फिर सारी चीज़ें, फिर जब भी कोई होगा वो हमें बुलाएगा या सारी चीज़ें वो करेगा इंशाल्लाह। तो मोबाइल की चोरी है, मोबाइल की चोरी छुपती नहीं है, मोबाइल की चोरी एक ना एक दिन पकड़ी जाती है। बस दुआ आप सब ने यही करनी है, यही आपने दुआ करनी है कि इनका रोज़गार जो है वो चल जाए। चोरी जो है वो पकड़ी तो जाएगी, लेकिन अगर जल्दी पकड़ी जाएगी तब ये जो है अपने व्लॉग शुरू करेंगे, व्लॉग बनाना, क्योंकि अभी इनके व्लॉग वगैरह भी बंद है। इनके पास ना मोबाइल है ना इनके पास वो रकम है जो 67,000 रुपये जो इनकी जमा पूंजी थी वो भी ले गए और मोबाइल भी ले गए। तो ऐसे लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि यार देखें, आप मोबाइल ले गए हैं जिस पे वो रोज़ी करते हैं, रोज़गार करते हैं, तो वो चीज़ें तो ना उठाते। आप भी जो कोई और इसी काम में मेरी आंखें हैं, हाँ, तो वो उठा के चले गए। आपकी आंखें मेरी आंखों चश्मा क्यों लगा है? मोबाइल यूजिंग करके साफ ज़ाहिर है मेहनत होती है हर काम। ये हम व्लॉग बनाते हैं, इस पे बहुत मेहनत होती है। हमने अपने आंखों की रोशनी खोई हुई है, ये ऐनक लगाई हुई है, तब जाके हमें नज़र आता है क्या होता है क्या। बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है व्लॉगर के लिए यूट्यूब के हवाले से। साफ ज़ाहिर है अभी वीडियो हमने घर में बनानी होती है, हर चीज़ नज़र आ रही होती है, कहाँ दरवाज़ा है, कहाँ विंडो है, कहाँ क्या है। अब ये सीक्रेट नहीं रखी जा एक सकती ना। जगह पे बैठ के तो भी लोग नहीं बनाते जाते हैं। हाँ जी। चलना फिरना। अभी मैंने अपने जो खुफिया कैमरे वो सारे मैंने देखे खुफिया रखे हुए थे। अभी मुझे कमेंट्स भी यही आ रहे थे अहमद भाई कि आपने अपने कैमरे भी नहीं दिखाने थे, कि ये कैमरे आपके लगे हुए हैं, या आपने नहीं दिखाने थे। मैंने कहा अब तो मजबूरी थी, साफ ज़ाहिर हमने बंदा देखना था, तो CCTV से अल्हम्दुलिल्लाह बंदा मिल गया। चलो आगे ना, बंदा जो भी है या जो भी आगे वाले को पता चल जाएगा कि आपको कैमरे लगे होते हैं। हाँ जी, जाएंगे तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। नहीं तो मैंने ये चीज़ें भी अभी देखे, आज तक मैंने अपने व्लॉग के अंदर ये जिक्र नहीं किया कि मैंने कैमरे लगाए हुए हैं, मैंने खुफिया रखा हुआ। मैंने कहा इसको खुफिया रखे ताकि अपनों का भी पता चले मुझे, अपनों का भी, गैरों का भी, दुश्मन का भी, सज्जन का भी। मैंने अपने भाइयों को, इनको किसी को नहीं बताया था। अगले दिन असलम भाई गए हैं अम्मी जान के पास शायद, तो उन्होंने LED में देख लिया। उन्होंने कहा ये अम्मी ये क्या चाह रहे हैं? उसने कहा ये ना कैमरे लगे हुए हैं। वो चाह कहता हाँ ये तो बाहर की गलियां नजर आ रही है, इधर उधर हर तरफ से दिखाई दे रहे हैं। तो कहते हैं हमें तो पता नहीं, भाई ने बताया नहीं। मैंने कहा ये तो फिर है, क्योंकि मैंने किसी को, आप सबको मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैंने कहा इससे ना मुझे मेरे अपनों का, गैरों का, मैंने कहा सबका पता चल जाएगा कौन कैसे है, क्या करता है। हम देख रहे थे परेशानी में, इधर अम्मी आ गई थी
चलो अहमद को बोलो जल्दी कैमरा खोल के चेक करे क्या है, शायद आ जाए नजर। वो भी अम्मी ने कहा है। अम्मी ने कहा, मुझे भी आके अम्मी ने कहा, कहते हैं मैं ऐसे उठा हुआ था, अम्मी कहती है कि अहमद बेटा उठे, उनकी ना चोरी हो गई है, आप जो है वो कैमरे में देखें कि कौन चोर है, वो सामने नजर आता है नहीं आता। मैंने कहा अम्मी उन्होंने गली में बल्ब नहीं लगाया हुआ, उनकी गली में रोशनी होती है कम, तो मैंने कहा उधर कैमरे का फोकस जा तो रहा है लेकिन ज्यादा नहीं साफ, अगर वो बंदा मेरी इस गली में आता है फिर तो साफ नजर आ जाएगा। तो बस यही हुआ, वो चोर इधर हमारी गली में भी आया, पुल के ऊपर खड़ के इधर मेरी घर की तरफ देखा, इस गली में देखा, इस गली में, सारी गलियों को देख के फिर उसने जाके ना ये वारदात की है। बिल्कुल। तो अल्लाह पाक है, भाई कहते हैं मुझे दिखाएं, शायद मेरी जो है ना वो पहचान वो तो में आ इंशाल्लाह सबको दिखाते जाएंगे, सबको दिखाएंगे, सबको इंशाल्लाह, तो किसी की तो पहचान में आ जाएगा ना। हाँ जी, तो प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है हम इजाज़त चाहते हैं, यही हमने कहा अपडेट दें, तो इनके लिए दुआ करनी है, इनको चीज़ें जल्दी मिल जाए ताकि अपने बच्चों की जो है वो रोज़ी रोटी कर सके। बहुत ज़्यादा परेशान है, अल्लाह पाक खैर करे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, साबित भाई जिंदाबाद।